नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधई क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के लिए हिंदी भाषा एवं संस्कृति वाले विषय में अर्थात कि फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत जो है हिंदी कंपलसरी वाला जो सब्जेक्ट है आपका, उसके अंतर्गत जो नई सीरीज हमने स्टार्ट की है एमसीक्यू महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज, उस पर आज एक हमारा नया टॉपिक होगा। चूंकि हालांकि ये जो है हमारा टॉपिक पहले का था, सेशन पहले अपलोड हो चुका था दोपहर के भोजन के नाम से, है ना। ये एक जो है कहानी है, एक कविता है। इस पर जो है एक सेशन हमारा पहले हो चुका था, लेकिन किसी कारण से एक साउंड की प्रॉब्लम कारण उसको हटाना पड़ा वहां से, है ना। और इसके आगे अर्थात लेक्चर नंबर 4 अपलोड हो चुका था, तो फिर से मैं लेक्चर नंबर 3 अर्थात कि इस कहानी पर डिस्कस करने जा रहा हूं दोपहर के भोजन, और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं आपके, उस पर हम डिस्कस करेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। अच्छा, फिर से इस सेशन को शुरू करूं, स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक बार और आपको जो है नोटिफाई करवा दूं। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेशन है ना, ये सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज का सेशन है ना। डिटेल क्लासेस इसको ना समझे, ये सिर्फ मैं आपको इसमें क्वेश्चन आंसर देने वाला हूं पाठ संबंधी। जो दोपहर का भोजन जो कि अमरकांत जी के द्वारा लिखित है, उस पाठ से संबंधित जो आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस पूरी सीरीज में कंप्लीट हिंदी पर जितने भी क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, प्रत्येक पार्ट के अनुसार मैं यहाँ पर छोटे छोटे सेशन लेकर आऊंगा, जिसके माध्यम से आपके सिर्फ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होंगे। और अगर आपको डिटेल क्लासेस चाहिए तो वो क्लासेस अलग से होगी, इसी प्लेटफॉर्म पर होगी, यूट्यूब पर ही होगी, लेकिन इस सीरीज के कंप्लीट होने के बाद। क्लियर है ना। तो कोई भी स्टूडेंट इसको डिटेल क्लासेस ना समझे, विस्तार पूर्वक जो क्लासेस होती है हमारी वो अलग होती है, जिसमें हमें पूरा पार्ट को डिस्कस करना होता है। उसके बाद में जाकर के दोस्तों हम उसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करते हैं। क्लियर है। तो आज के पार्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, करेंगे कैसे आप लोग, ये पार्ट आपके लिए आसान कैसे होगा, अर्थात ये कि देखिए, बिना पार्ट पढ़े दोपहर का भोजन जो पार्ट है, अगर उसको आप नहीं पढ़ेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए पूरे क्वेश्चन नए लगेंगे आपको, और कुछ समझ नहीं आने वाला है ना। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि मैं यहां पर आपको कहानी डिस्कस नहीं करवा रहा हूं, लेकिन एक बार अगर आप उस कहानी को पढ़ लेंगे तो उस कहानी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न उत्तर हो सकते हैं वो मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। मात्र इतने प्रश्न, जो प्रश्न मैं यहां पर देने वाला हूं, मात्र इतने प्रश्न आप लोग कर लीजिए इस पार्ट से। इसके अलावा बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस एक बार अपनी पुस्तक से इस कहानी को जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ आए कि दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है, या इसी प्रकार के जो भी प्रश्न आए प्रत्येक प्रश्न आपको समझ आने लगेंगे। क्लियर है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। फटाफट, ज्यादा लेंदी नहीं होगा, छोटा सा सेशन होगा। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है। तो जिस कहानी पर हम डिस्कस कर रहे हैं, इस कहानी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है दोस्तों अमरकांत, मोहन राकेश, कबीर दास या हरिशंकर परसाई। जल्दी से बताइए। चूंकि मैंने प्रारंभ में ही डिस्कस किया था दोपहर का भोजन कहानी, और इसके लेखक है अमरकांत जी। कौन है दोस्तों? अमरकांत जी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धेश्वरी के कितने बेटे हैं। ये सिद्धेश्वरी कौन है दोस्तों? तो ये इस कहानी की मुख्य पात्र है सिद्धेश्वरी, है ना। कहानी की मुख्य पात्र है सिद्धेश्वरी। और क्वेश्चन में पूछा गया कि सिद्धेश्वरी के कितने बेटे हैं। ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 3 या 5। तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सा। क्लियर है, क्योंकि सिद्धेश्वरी के 3 बेटे थे। कितने? 3 बेटे। अच्छा, सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का नाम क्या? एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी उलझने वाले नहीं है ना। बस एक बार अगर आपने कहानी को पढ़ लिया ना, तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप आपसे लगेंगे। बस मैं आपको यहां पर ये देने आया हूं, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। बस इतना पढ़िए, आपका काम बेहतर तरीके से हो जाएगा, सिर्फ इतना पढ़ने पर ही। जितने मात्र में 20 क्वेश्चन इस सीरीज में देने वाला हूं आपको, इस पार्ट में देने वाला हूं, मात्र ये 20 क्वेश्चन कर लीजिए, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है बाहर से, है ना। बस एक बार मोटे मोटे रूप से इस कहानी को जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का नाम क्या था। बड़े बेटे का नाम पूछा गया है मोहन रामचंद्र, राम या प्रमोद। क्या नाम था दोस्तों? तो सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का नाम था रामचंद्र। क्या नाम था? रामचंद्र, याद रखिएगा। चलो, अगला क्वेश्चन है, सिद्धेश्वरी के मंझले बेटे का नाम क्या था। बड़े बेटे का नाम रामचंद्र, मंझले बेटे का नाम, 4 नाम, मोहन, श्याम, प्रमोद या सोहन। क्या नाम था दोस्तों? तो मंझले बेटे का नाम था मोहन। ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, आगे काम आने वाले। तो सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का नाम रामचंद्र था, वहीं मंझले बेटे का नाम मोहन था। क्या? मोहन था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन की उम्र क्या है। मोहन की उम्र क्या है, अर्थात कि मंझले बेटे की उम्र क्या है। 15, 18, 20 या 7 साल। मंझले बेटे की उम्र है इसकी 18 साल। कितनी? 18 साल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धेश्वरी के पति का नाम क्या है।
सिद्धेश्वरी के पति का नाम क्या है? राम प्रसाद, मोहम्मद खान, मुंशी चंद्रिका प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए क्या होगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन जो होगा दोस्तों ऑप्शन सा, मुंशी चंद्रिका प्रसाद। मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो है सिद्धेश्वरी के पति का नाम है कहानी के अंदर। क्लियर है? तो मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी और उनके पति का नाम चंद्रिका प्रसाद। क्लियर है? अगला प्रश्न है, अंत में जब सब खा चुके थे, अंत में जब सब खाना खा चुके थे तब कितनी रोटी बची थी? तब कितनी रोटी बची थी? 2, 4, 1 या 1 भी नहीं? जब सब खाना खा चुके थे और अंतिम रूप से जब सिद्धेश्वरी मात्र बची थी उस समय सिर्फ 1 रोटी बची थी। कितनी? 1 रोटी बची थी। अगला प्रश्न है, दोपहर का भोजन पाठ का मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र कौन है? मुंशी जी है, मतलब सिद्धेश्वरी के पति हैं, रामचंद्र है, सिद्धेश्वरी का बड़ा बेटा है, या फिर मनोज या सिद्धेश्वरी? तो यहां पर ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस जो दोपहर के भोजन जो पाठ है, ये जो कविता है, इसका मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी है। कौन है? सिद्धेश्वरी। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, फटाफट चल रहा दोस्तों, बहुत छोटा सा सेशन है, ज्यादा लेंथी नहीं है। अगर आए हो ना तो एंड तक बने रहिएगा, आपका एक पार्ट ही बस यही क्लियर हो जाएगा, कुछ भी बाहर जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत में सिद्धेश्वरी के अलावा और कौन बचा था जिसने खाना नहीं खाया था? तो सिद्धेश्वरी और उसके अलावा कौन बचा था जब 1 रोटी बची थी अंत में? उसका बड़ा बेटा रामचंद्र, या उसका पति मुंशी, या फिर उसका सबसे छोटा बेटा प्रमोद, या उनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जब सब खाना खा चुके थे तो अंत में जो है, अंत में उसका स्वयं सिद्धेश्वरी और उसका सबसे छोटा बेटा प्रमोद बचा हुआ था। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? अमरकांत को, कौन है अमरकांत? है ना, इस कहानी के लेखक है। तो इस अमरकांत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, कब मिला था? 2006 में, 2007 में, 13 में या 2010 में? दोस्तों इसमें ऑप्शन बा करेक्ट होगा, अमरकांत को 2007 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्लियर? अगला प्रश्न है, मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने रोटी के स्थान पर खाने के लिए क्या मांगा था? मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने अर्थात सिद्धेश्वरी के पति ने रोटी के स्थान पर खाने के लिए क्या मांगा? गुड़ तथा गुड़ का ठंडा रस, 1 कटोरी पनियाई दाल, या फिर चने की तरकारी, या इनमें से कोई नहीं? तो जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस कारण से मुंशी जी ने अपनी पत्नी सिद्धेश्वरी से खाने के लिए रोटी के स्थान पर गुड़ और गुड़ का ठंडा रस मांगा था। क्लियर है? इसलिए ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी झूठ क्यों बोलती है? सबको भ्रमित करने के लिए झूठ बोलती है, या झूठ बोलना उसकी आदत है, या फिर डर के कारण झूठ बोलती है, परिवार में एकता बनाए रखने के लिए झूठ बोलती है? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर दा ही नजर आ रहा है, दा ही करेक्ट होगा। परिवार में एकता बनाने के लिए ही सिद्धेश्वरी झूठ बोलती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेशन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सेशन है, डिटेल क्लासेस नहीं है। डिटेल क्लासेस अलग होती है जो कि लगभग 40 से 45 मिनट की क्लासेस होती है। यही पार्ट पर जब हम डिटेल क्लासेस में डिस्कस करेंगे तो लगभग 40 से 45 मिनट का सेशन जाने वाला है ना। चूंकि आपके एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, इसलिए मैंने फाउंडेशन कोर्स में सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आपके फाउंडेशन कोर्स में है ना, उन सभी सब्जेक्ट की एमसीक्यू क्लासेस स्टार्ट की है, ताकि जल्दी से जल्दी इनको सिर्फ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराया जा सके आप लोगों का। क्योंकि अगर मैं अब इस शॉर्ट टाइम में अगर डिटेल क्लासेस लेना चाहूंगा तो 1 या 2 सब्जेक्ट मात्र कवर हो सकते थे, चारों सब्जेक्ट नहीं। इसी कारण से शॉर्ट टाइम में 4 सब्जेक्ट में हम एमसीक्यू फॉर्मेट में क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, यहां पर दोपहर का भोजन कहानी में कौन सा पात्र बीमार रहता है? कौन रहता? रामचंद्र, प्रमोद, मोहन या मुंशी जी? तो दोस्तों यहां पर रामचंद्र जो कि सिद्धेश्वरी का बड़ा बेटा है, रामचंद्र, ये इस कहानी में बीमार रहता है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र जो है काम क्या करता है? मतलब कि इसका बड़ा बेटा जो तो वो काम क्या करता है? तो मैकेनिक का काम करता है, प्रूफ रीडिंग का काम करता है, प्रूफ रीडिंग का ना, ड्राइवर का या अध्यापन का। तो ये जो है दोस्तों सिद्धेश्वरी का बड़ा बेटा रामचंद्र जो है प्रूफ रीडिंग का काम करता है। किसका? प्रूफ रीडिंग का काम करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी का मूल स्वर क्या है? सिद्धेश्वरी का मूल स्वर क्या है? वर्ग संघर्ष है, या अपनी नाकामियों के विरुद्ध संघर्ष है, या फिर समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता या शोषण के विरुद्ध संघर्ष है? तो इस पार्ट में दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी का जो मूल स्वर है वो मूल स्वर है दोस्तों वर्ग संघर्ष।
इस पाठ के माध्यम से कवि ने दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से समाज में वर्ग संघर्ष व्याप्त है, ठीक है ना, जो निचले वर्गों के लिए एक अभिशाप के रूप में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, सिद्धेश्वरी किसकी झूठी थाली लेकर खाने को बैठती है? किसकी झूठी थाली लेकर के खाने को बैठती है? रामचंद्र की, मुंशी जी की, प्रमोद की, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों मुंशी जी की, अपने पति मुंशी जी की झूठी थाली लेकर के खाने के लिए बैठती है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र की उम्र कितनी होगी? रामचंद्र की उम्र जो है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इनके मंझले बेटे की उम्र हमने कितनी देखी थी? 17-18 वर्ष है ना। उनके बड़े बेटे की उम्र है 21 वर्ष, ठीक है। रामचंद्र की उम्र 21 वर्ष। सिद्धेश्वरी के खाते समय आंसू टपकना किस व्यथा को दर्शाता है? सिद्धेश्वरी जब खाना खाती है तो उस समय उनका आंसू टपकते हैं, तो वो किस बात को, किस दशा को दर्शाती है? अमीरी को, गरीबी को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बा इसका करेक्ट हो जाएगा, वो अपनी गरीबी को दर्शा रहे हैं, उनके आंसू। चलिए अगला प्रश्न है, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ? अमरकांत जी का जन्म कब हुआ? तो अमरकांत का जन्म जो है 1952 में, 1924 में, या फिर 1925 या 1950 में। अमरकांत जी जो कि इस कहानी के लेखक है, ऑथर है, इनका जन्म कब हुआ था? तो राइट ऑप्शन इसका सा होगा, 1925 में इनका, अर्थात कि अमरकांत जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, जब मोहन खा रहा था तब घर में कौन प्रवेश करता है? जब मोहन खाना खा रहा होता है तब घर में कौन आता है? रामचंद्र, मेहमान, या फिर अंकल, या मुंशी चंद्रिका जी? तो यहाँ पर मुंशी, उनके पिता मुंशी चंद्रिका जी का जो है घर में प्रवेश करते हैं। मात्र ये 20 प्रश्न हैं आपके फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत, हिंदी कंपलसरी भाषा, हिंदी भाषा के अंतर्गत, जो कि इस पाठ से संबंधित है। इन 20 प्रश्नों से बाहर आपको कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है। बस एक बार जो मैं सलाह दे रहा हूं उसको जरूर कर लीजिएगा, एक बार अपनी किताब में जरूर झांक लेना। इस पाठ को, दोपहर का भोजन नामक जो कहानी है दोस्तों, कविता है, इस कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार पढ़ने के बाद में सारे प्रश्न आपके व्यवहारिक हो जाएंगे, सबसे जान पहचान आपकी बढ़ जाएगी, सबसे यारी दोस्ती हो जाएगी, और उसके बाद में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसको आप टिक ना लगा पाए, ठीक है ना। बहुत इजी है। हिंदी में कुछ देखिए, हिंदी में सिर्फ एक तरीका अपनाइए, नंबर भी बहुत प्यारे मिलेंगे, सिर्फ एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, सब कुछ इजी होता है हिंदी में। और जिसके हिंदी में नंबर बहुत कम आते हैं ना, वो ध्यान रहे कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आपका तरीका सही नहीं है, तो अपने तरीके को ठीक कीजिए दोस्तों। और सिर्फ हिंदी नहीं, लगभग सभी विषयों में यही हालत होती है। याद बहुत होता है, मेहनत बहुत करते हैं, याद सब कुछ होता है, पता सब कुछ होता है, लिखते भी हैं हम लोग, लिखकर भी आते हैं, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में, प्रॉपर तरीके से नहीं लिखते, इस कारण से हमारे नंबर कट जाते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अगर यही तरीका आप एग्जाम में अपनाएंगे तो उसकी हिम्मत नहीं होगी एक नंबर भी बिना गलती के काट लेने की, है ना। बिना गलती के आपके नंबर नहीं काट सकता वो। चलिए अगला प्रश्न होगा दोस्तों, गिल्लू, है ना, महादेवी वर्मा पर अगला प्रश्न लेंगे। मैंने जैसा आपको बताया प्रारंभ में ही कि ये क्लास जो है ना, ये 2 सेशन, दोपहर का भोजन और महादेवी वर्मा का लिखित गिल्लू जो ये कविता है, इन दोनों क्लासेस को मर्ज करके मैंने एक सेशन पहले डाला था, लेकिन साउंड खराब आने के कारण उसको मैंने वहां से वापस से यूट्यूब से हटाना पड़ा उसे। तो मैं अब इनको दोनों छोटे-छोटे सेशन के रूप में दोनों अलग-अलग लेकर के आ रहा हूं। क्लियर है? चलिए इसको लेक्चर नंबर 5 के रूप में डिस्कस करेंगे, गिल्लू महादेवी वर्मा वाले को। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन दोस्तों, कल मिलते हैं। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर जो आपको नजर आ रहे हैं ना, व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट सेंड यहां पर कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर नहीं है, याद रहे सभी को, कॉलिंग नंबर नहीं है ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप मैसेज करके आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दे, या टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल पा रहा है ग्रुप की, तो भी आप इस नंबर पर हमें रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए इसके अलावा और कोई समस्या हो स्टडी में तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? वो सब कुछ निःशुल्क है, यहाँ पर कोई भी चार्जेबल नहीं है, ना लेक्चर चार्जेबल है और ना ही आपकी कोई प्रकार की नोट चार्जेबल है। ऑल सब कुछ लेक्चर प्लस नोट्स टोटल फ्री। क्लियर है? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।